नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। प्रेरणादायक प्रसंगों के क्रम में आज एक नए प्रसंग के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो प्रसंग कुछ यूं है। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, मतलब एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे। तो उनको किसी कारणवश और बहुत सारा धन लेके कहीं दूसरे स्थान पे किसी काम से जाना था। तो उन्होंने अपने साथ मतलब कुछ कहिए कि बॉडीगार्ड टाइप के लोगों को साथ में लिया हुआ था, क्योंकि रास्ते में जंगल भी पड़ता था और कुछ वातावरण को और सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने 2-3 लोगों को अपने साथ ले लिया था कि धन लेके जाना है और जो ज्यादा मात्रा में है, और मैं सुरक्षित भी पहुंच जाऊं और वापस आ भी जाऊं। अच्छा, उन्होंने अपने साथ जो बॉडीगार्ड थे उनको ले लिया था। अब उनको जहां धन लेके जाना था वो चले गए। जहां धन पहुंचाना था या जिसको देना था या जहां जमा करना था वो अपना करके, और जो भी करना था वो वापस मतलब आए उधर से। तो जब इन्होंने अपने गांव में या कहिए कि अपने कस्बे में जब एंट्री की, तो इनको ऐसा लगा कि अब तो मैं अपने गांव में आ गया हूं, अपने कस्बे में आ गया हूं, तो मुझे अब इन बॉडीगार्ड लोगों की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जो साथ में व्यक्ति थे इनकी सुरक्षा के लिए, उनको जाने के लिए बोल दिया, और इनके कहने के बाद वे लोग चले गए। अच्छा, अब ये अकेले अपने कस्बे में प्रवेश करते हैं। अब पता नहीं कैसे जो चोरी डकैती करने वाले लोग होते हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति धन लेके निकला है। तो जाते समय तो इनके साथ 2-3 आदमी थे, बलिष्ठ, हथियारों से लैस। तो किसी ने इनको, सेठ जी जो थे, इनको कुछ नहीं कहा। अब देखिए, ये जब लौट के आते हैं और अपने ही कस्बे में प्रवेश करते हैं, तो ये अपने मन में सोचते हैं कि अब तो मैं सुरक्षित हूं, अब मुझे इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने स्वयं ही अपनी इच्छा से ही तो अपने जो गार्ड्स थे उनको वापस भेजा था। तो जिन लोगों को मालूम था वो लोग तो इनका इंतजार कर ही रहे थे कि जाते समय मौका नहीं मिला, जब भी मौका मिलेगा तब सेठ जी पे अटैक करना है। तो इनको इस बात का आभास तनिक भी नहीं था। तो इन्होंने जब अपने गार्ड्स को छुट्टी दे दी, ये अकेले थे, तो जब अपने कस्बे में प्रवेश किया इन्होंने, तो जो धन लूटने वाला गैंग था वो तुरंत इनके पास आ गया, और उसमें कहिए कि कई लोग थे। अब चूंकि वो इनके कस्बे के ही थे सभी, या कहिए कि कुछ लोग कस्बे के थे, बाकी कहीं और के होंगे, पूरा गैंग था। तो घबराहट तो इनको सेठ जी को बहुत हुई। धन तो इनके पास नहीं था, धन की चिंता नहीं थी कि धन जाएगा, लेकिन अपनी जान की चिंता थी। और सबसे बड़ी बात, उनको दुख और कष्ट और क्षोभ इस बात का था कि अपने ही कस्बे में लोग मुझे लूटने के लिए आ गए हैं। जब मैं अपने कस्बे में, अपने गांव में सुरक्षित नहीं हूं, तो बाहर जंगल में और दूसरे स्थान पे कैसे मैं सुरक्षित रह सकता था अगर मैं उन लोगों के साथ नहीं जाता। अब जो लूटने वाला गैंग था उनको तो पता था नहीं कि सेठ जी के पास धन नहीं है। तो वो लोग इनको हथियार दिखा के डराने धमकाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे पास जितना भी धन है जल्द से जल्द हमको दे दो अगर जीवित रहना चाहते हो तो। अब हुआ ऐसा ही होगा कि कस्बे के लोग उसमें ज्यादातर नहीं रहे होंगे,
तभी सेठ जी का ध्यान दो लोगों के चेहरे पे जाता है। उनको लगता है ये चेहरे कहीं देखे हुए हैं। फिर वो अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं, तो उनको संयोगवश उन दोनों का नाम भी याद आ जाता है। तो गैंग जो था धन लूटने वाला, उनमें जो दो लोग ऐसे थे जिनको सेठ जी पहचानते थे, उनका नाम लेके इन्होंने बोला, अरे तुम लोग। तब उन लोगों को भी लगा कि अरे ये तो हमको पहचान गए, अब इनको तो लूटने लायक नहीं है। और जो 15-20 आदमियों का समूह था, उनको इन दोनों ने तुरंत रोक दिया और सबको किनारे ले जाके समझाया और कहा होगा कि देखो भाई, इनको नहीं हाथ लगाना है, इनको लूटना नहीं है। ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत मेहनत से इन्होंने धन कमाया है, धार्मिक व्यक्ति हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं और हमारे साथ भी इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया था, उल्टे जब भी मौका मिला तो सहयोग ही करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इनको नहीं लूटना है, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये दोनों उस समूह को किनारे ले जाके कुछ बोलते हैं और पता चलता है कि वो सब लोग और ये दोनों भी वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वो मन में विचार करते हुए अपने घर पहुंचते हैं और कहते हैं मन में कि बताइए, 15-20 आदमियों का समूह था, मैं सिर्फ 2 लोगों को पहचानता था। ईश्वर की कृपा थी कि मुझे 2 लोग पहचान में आ गए और नाम याद आ गया, वरना तो आज धन इन लोगों को जब नहीं मिलता तो ये लोग पता नहीं मुझे जीवित भी छोड़ते कि नहीं छोड़ते। तो वो मन में संतुष्ट थे, प्रसन्न थे, सब कुछ था। बाद में सेठ जी को एक विचार मन में आया और बात भी सही है, हमको आपको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सोचा, बताइए, जब 15-20 लोगों का गैंग था, उनमें ये 2 लोग अपने परिचित निकल गए तो इतना बड़ा संकट टल गया। तो क्या प्रत्येक दिन 24 घंटे में से अगर हम लोग 1-2 घड़ी या 10-5 मिनट यथासंभव जितना हो सके कम से कम समय अगर हम लोग कोई शुभ काम करें और किसी के आंसू पोंछ सकें, किसी भूखे को भोजन करा सकें, किसी प्यासे को जल पिला सकें, वो चाहे पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे व्यक्ति हों, तो क्या हमारे जीवन में थोड़े समय किए गए पुण्य या शुभ कर्मों का फल प्रताप इतना नहीं होगा कि हमारे बड़े से बड़े संकट टल जाएं? अगर इन दोनों की वजह से, मेरे जो 2 परिचित थे डाकू, इन दोनों की वजह से और बाकी सब लोग वापस हो गए, तो क्या ईश्वर इतना नहीं करेंगे? करेंगे। निश्चित तौर पे 24 घंटे हम लोग अपनी दिनचर्या में, अपनी जीविका में भले ही लगे रहें, लेकिन 10 मिनट, 5 मिनट, 2 घड़ी भगवान की आराधना करें, कोई शुभ काम करें जिससे अपने को संतुष्टि मिले, उसमें दिखावा ना हो। अगर किसी भूखे को हम कुछ खिला देते हैं तो उस 10-20 रुपए से हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगला कितना दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस प्रसंग से जो मुझे पढ़ने मिला और मुझे काफी अच्छा लगा ये प्रसंग, तो मुझे लगता है इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि पूरे दिन
पूरी रात हम लोग अपने जीवन की आपाधापी में भले ही लगे रहें, जिसका जो काम हो, जिसका जो व्यवहार हो, जिसका जो स्वभाव हो, जिसकी जो परिस्थिति हो, उसको जो करना हो वो करे, लेकिन 24 घंटे में कम से कम समय ईश्वर की आराधना करें। कोई शुभ काम दिन भर में एक जरूर करें। निश्चित तौर पे उसका जो पुण्य मिलेगा उससे हमारे पूरे दिन और पूरी रात में आने वाले संकट निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। सच है ना? थैंक यू।